हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 5, 7, 3। ओके, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स और 5 की एनर्जी, विजडम। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन। ओके गाइस, ओके। देखो गाइस, आपकी लाइफ में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँ गाइस कि आपकी लाइफ का एक डिवाइन टाइम, आप जो चाह रहे थे उस डिवाइन टाइम का इंतज़ार जो है आपका ख़त्म होना है। ये आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि आपकी लाइफ का जो डिवाइन टाइम है वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ जाए। आप जो चाहते हो, या अभी आपने अपनी लाइफ में किन्हीं परिस्थितियों में जूझ कर कोई ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले में आप अकेले थे, जिसमें आपका कोई साथ नहीं दे रहा था। वो फैसला आपका कितना सही था, कितना उचित था, वो अब सबके सामने आना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का वो डिवाइन टाइम आना गए जहाँ पर आप सत्य हो, आप सच्चे हो, ये आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। आपने जिन बातों को लेकर स्टैंड लिया है वो बात कितनी सही है, कितनी यथार्थ है, वो बातें सबके सामने आना। मतलब क्या है कि आपको लेकर क्लैरिटी समय जो है वो लोगों के सामने लेकर आ रहा है ना, आपको प्रमाणित किया जा रहा है। ठीक, दूसरा मैं ये कहूँगी कि आप भी अपनी तरफ से अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो अपनी विजडम के आधार पर। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर, मुझे ऐसा लगता है गाइस, कि कोई फैसला ले लिया है। मतलब जैसे कहते हैं ना, चुनाव करना सिचुएशन को समझ कर कि अब मुझे क्या डिजर्व करता है, मैं क्या सर्व करती हूँ, मैं क्या सर्व करता हूँ। उन सब चीज़ों को समझ कर, उनको आधार बनाकर आपने किसी बात को लेकर कोई एक्शन ले लिया है। वो एक्शन जो है ना वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी ने अपनी तरफ से जितनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश की ना, उन्होंने उतना संभाला है। और जो बाकी कुछ शेष जो थी ना, उन्होंने क्या करा, मालिक को हवाले करा। अब जो आइडिया उनको नजर आ रहे हैं, या अब जो रास्ते उनको नजर आ रहे हैं ना, उन रास्ते पर चलने के लिए आप तत्पर हो। और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास में वृद्धि भी है गाइस, कि मैं अपने लिए एक्शन लूँ अब, है ना। अब आप मालिक के द्वारा किए गए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो खोया है आपने अपनी लाइफ में उसे अब छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। क्या मुझे उसमें बंद कर नहीं रहना है ना, मुझे भी अपनी लाइफ को जीना है। जैसे ये कार्ड कहता है, नंबर 2 का कार्ड हो सकता है, ये है द वेटिंग गेम का कार्ड है गाइस, जो ये कहता है कि मतलब एक बार समझ जाना, क्या मुझे इसी राह पर आगे बढ़ना है ना। और वही रास्ता आपने अपनाने में बहुत समय लगा दिया गाइस। अगर ये सोच, ये विजडम आप में पहले आ गई होती ना, तो ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत पहले आ चुका होता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशनल होने की वजह से, या आपका पास्ट में, या पास्ट की सिचुएशन में अटके हुए रहने की वजह से, ये आपकी डिवाइन टाइम आने में थोड़ा समय लगा गाइस। अब एक बात कह सकते हैं, जिस तरीके की रीडिंग आई है वो यही कहता है कि प्रॉब्लम का अंत होकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना। परिस्थितियों को लेकर मुखौटे उतरने का, इस पहले लोगों को लेकर आपकी लाइफ में मुखौटे उतरे हैं
कि आखिरकार है क्या, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। जैसे भी उनका व्यक्तित्व सामने है, आप परिस्थितियों के बारे में मुखौटा उतरेगा कि ये एक्चुअल में परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई सी दिख रही है ना, या बिगड़ी है आपकी लाइफ में, ये क्यों, आपके अच्छे के लिए या आपके बुरे के लिए। क्योंकि आप जो है ना, आपका वो वेटिंग गेम लाइफ का खत्म हो रहा है गाइस। जिस तरफ आपको बढ़ना है, जिस मंजिल की तरफ आपको बढ़ना है, नंबर 2 आपको बार बार दिख रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो गाइस। और अगर आपने अभी कोई एक्शन लिया है या लेने वाले हो, जिसके बारे में दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे थोड़ा सा शंका हो रही है, क्या मेरा ये एक्शन सही है, क्या मैं सही राह पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, बिल्कुल सही है गाइस, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी राह पर आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपको खुद को लेकर आप ग्रोथ करते हुए देखोगे गाइस, आपके सपने साकार होते हुए देखोगे, आपको बहुत यश की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। इसी राह पर आगे चलकर आपने जिस लिए जन्म लिया है इस धरा पर, वो पर्पस भी आपको समझ में आएगा। ये राह जो है, ये न केवल आपको फिनेंशियली ग्रोथ देगी, आपको आत्मविश्वास में या आत्म सम्मान में वृद्धि देगी। आपने काफ़ी सारे अपने लिए जो क्वेश्चन उठा रखे हैं, जैसे मेरी लाइफ में मैं इस जन्म में क्यों आया, मेरा ये जन्म क्यों हुआ, या बहुत सारे सवाल जो भी है, मतलब आपकी काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान कह सकते हैं गाइस, कि इसी राह पर चलकर आपको मिलने वाले हैं। ये डिवाइन टाइम जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपके बहुत सारे मामलों में सुधार लेकर आएगा। उन मामलों में सुधार लेकर आएगा गाय, जो जो बेहतर है आपके लिए, जो बहुत ज़रूरी है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है गाय, जो जैसे कहीं ना कहीं आपको लगती है कि इन मामलों में रिकवरी नहीं होगी, लेकिन उन मामलों में भी हो सकता है रिकवरी हो जाए। और जो छूटा है उसे छोड़कर आप आगे बढ़ो। देखो 5-5 की एनर्जी इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी, और आएगी भी, और नहीं आई तो आएगी गाइस, डेफिनेटली आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मैं एक बात कहूँ, अभी का समय ऐसा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन शीघ्र होंगे, शीघ्र होंगे, शीघ्र होंगे। 2 तरीके के संकेत आपको इन दिनों में बहुत मिलेंगे। पहला नंबर 555 या 5 की एनर्जी ये दिखेगा। दूसरा बटरफ्लाइज का दिखना, मे भी हो सकता है ऑरेंज और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई, या फिर लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई होती है, जैसे हम येलो भी नहीं कह सकते, ग्रीन भी नहीं कह सकते, ऐसे कलर की बटरफ्लाई है ना, ये बहुत दिखना। इनका मतलब क्या है कि लाइफ में वो पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव आना, वो चेंजेस आना, जिनके बारे में हमने कुछ सालों पहले सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें भी मेरी लाइफ में घटित होगी क्या। जैसे बुरी चीज़ें लाइफ में घटित हुई ना, वैसे इन सकारात्मकता के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बुरी घटनाओं ने आपको सरप्राइज किया आपकी लाइफ में अचानक से आकर, तोड़फोड़ मचा कर, वही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इस तरीके से अचानक आएगी कि वो भी आपको सरप्राइज करेगी। और ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप उस एनर्जी में आ चुके हो, आप में वो एनर्जी लग रही है। पता है कि अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है तो आप उसे संजो सको पास में, आप उसे एक्सेप्ट कर सको, आप एक्सेप्ट करने वाले मोड में आ चुके हो। जो डिवाइन चाहती थी कि अब ये रेडी हो जाए, और आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो विजडम आ चुकी है कि आप उसे संभालो। कोई यहाँ कोई पुस्तक पढ़ रहा है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कोई ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक बात कहूँ कि अगर आपको इन दिनों में लगता है ना कि मुझे किसी तरीके की कोई अच्छी जानकारी, कोई नॉलेज प्राप्त हुआ है, मैं गेन करने की कोशिश करो। आप जितना इन दिनों में कोई नई नई जानकारी को हासिल करने की कोशिश करोगे ना, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। क्या पता किस समय वो आधार का रूप ले, आधार के रूप में आपको आगे बढ़ाने में, आपको अबंडेंस दिलाने में काम आ जाए। अभी के समय की थोड़ी मेहनत आपको बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेगी। अगर कोई काम कर रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, उसी का डिवाइन टाइम चल रहा है। थोड़े छोटे मोटे संघर्ष आते हैं ना, उनसे घबराना नहीं, बिल्कुल सहारे सहारे इसी समय के आगे बढ़ो। जो चाहिए ना आपको, बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मालिक का सपोर्ट है, आपकी झोली में बहुत कुछ है। इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, पैसा मिलना, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलना, बुद्धि की पोटली कहता है ना, वो आपके पास होना, कि ठोकर ना खाओ आगे चलकर, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना। काफी सारी चीजों में इतना फास्ट बदलाव आएगा गाइस, मैं समझा नहीं सकती।
ये समय चेंजेस का है गाइस। और 5-5 की एनर्जी का नजर आना, इसका मतलब क्या है? 5-5 की एनर्जी खुद अपने आप में एक एंडिंग की और एक नई शुरुआत की और सडन चेंज के बारे में बात करती है। जितना सोचने भर तक का मौका किसी को ना मिले, उतना फास्ट चेंज होता है इसमें। और बिल्कुल देखो किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम खत्म होकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाए, क्योंकि डेस्टिनी है गाइस। और देखो 5-5 की एनर्जी, 5-5 को काउंट करो कितना बनता है? 10। ये आपकी डेस्टिनी है, आपके डिवाइन टाइम जो है ना, आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको ले जा रहा है कि हाँ ये मेरा है सेलिब्रेशन। हाँ बेटा आपका है ये सेलिब्रेशन, है ना। ये खुशी आपकी है क्योंकि डिजर्व करते हो, संघर्ष किए हैं, तकलीफें झेली है, मेहनत की है, आगे बढ़े हो, लाइफ को जिया है। परिणाम क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पर कहा जा रहा है ना, अच्छे कर्मों की पोटली जो है ना वो बना कर रखी है, वो संचित होकर रह गई थी। अब जो मिलेगी ना तो ज्यादा ही मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी जितना पहले आपने कमाया है अपने अच्छे कर्मों से, है ना। पास्ट में मत रहना, अब जो स्टैंड ले लिया है अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, डेस्टिनी यही कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन यही आ रहा है। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, कोशिशें करते रहो करते रहो करते रहो। अब जो है ना आपको जल्दी सफलता मिलेगी। एक दो असफलता मिल गई है उसकी तरफ ध्यान मत धरो, सफलता की तरफ बढ़ो, ठीक है ना। मुखौटा तो आपका भी उतरेगा गाइस, खुद का। आप कहोगे मैम हमारा हमने क्या किया? आपका, आपकी एनर्जी को लेकर, आपके आत्मविश्वास को लेकर कि आप कमजोर नहीं है, वो नीडर हो, है ना। पावर है आप में वो समझ है। और कभी जब हम ऐसी सिचुएशन बनती है ना गाइस, तभी कोई इंसान अपने दिमाग का उचित उपयोग कर पाता है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरी सिचुएशन बनी ना, वही सिचुएशन में आपका दिमाग ना एकदम फास्ट गति से चलना स्टार्ट हुआ है। और अब कह दूं कि अब आपकी लाइफ में चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, बहुत कहते हैं ना तर्क के आधार पर दिमाग का चलना, इस सिचुएशन को किस तरीके से काबू में लेना, हंसते मुस्कुराते हुए गाइस, बेखौफ होकर। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है कि जिसमें आप रोओगे नहीं, जिसमें सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं है, अब उसको संभालना कैसे है ना। मैं तकलीफ क्यों पाऊं, मुझे इसको संभालना है, इसको पार पाना है, वो वाला एटीट्यूड गाइस, वो आप ही हो। और कहा ना आप ही का ये मुखौटा उतरने वाला है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग बिहेवियर मुझे नजर आ रहा है। जिनको मेरे साथ चलना है चलो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, ये वाला एटीट्यूड। और मुझे ऐसा लगता है किसी का बहुत लंबा ट्रैवल की संभावना, एक बड़ी यात्रा की संभावना लग रही है गाइस। दो मैसेज एक साथ आए हैं, 9 और साथ में 5-5 का कार्ड आया है, 5-5 नंबर। आपकी डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम एकदम अचानक खत्म होकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, ये डिवाइन टाइम अभी आपकी लाइफ में चल रहा है। अभी मैं ये नहीं कह रही 1 हफ्ते बाद आएगा, 2 हफ्ते बाद आएगा, 1 महीने 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आएगा, यही नहीं कह रही। कोई आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम ऐसा चल रहा है जो अभी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा ही आएगा गाइस, ये पक्का है। कोई प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है, वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होगी, उसका खत्म होना तय है। क्योंकि 9 की एनर्जी एक एंडिंग के बारे में बात करती है, 10 की एनर्जी जो है एक विक्ट्री के बारे में बात करते हो, 5-5 की एनर्जी अचानक सडन चेंज के बारे में बात करते हो, नंबर 3 की एनर्जी ये कहती है इनडायरेक्टली कि जिस भी सिचुएशन को लेकर डर लग रहा है उसमें डरना मत, उसमें सकारात्मक जितना रहोगे उतना आपका फायदा होगा। ये प्रॉब्लम आज है, कल खत्म हो जानी है, तो इसको लेकर बेवजह की चिंता को पालना मत, उसका पालन पोषण मत करना चिंता का, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करना, ये प्रॉब्लम आज है कल खत्म हो जाएगी, कल यही प्रॉब्लम या यही समय एक सेलिब्रेशन लेकर आ जाएगा आपके लिए। और 5-5 की एनर्जी कहती है एक बड़ा चेंज, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है और होकर रहेगा, जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये है पॉजिटिविटी गाइस, ये है सकारात्मकता। चेंज आने पक्के हैं। और इन दिनों में आप बहुत ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करोगे। पुस्तक लिख रहे हो ना, तो उसको अगर पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश करो। आपकी हेल्प करने के लिए कोई इंसान आपको मिलेगा, मैं आपको ये भी बताऊं, और ये बहुत लॉयल इंसान होगा। इनसे आपको कभी छल कपट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये मैंने क्यों कहा गाइस कि
अभी इन दिनों में जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे ना और उससे अगर अप्लाई करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। 5-5 की एनर्जी कहती है कि किसी बंदे में इस तरीके की जिज्ञासा का उत्पन्न होना कि वो नई नई तरीके की ज्ञान जो है ना वो अर्जित करे। लेकिन जब किसी बंदे का बुध ग्रह मजबूत होता है ना तो वो प्राप्त ज्ञान को अप्लाई करके सफलता दिलाने में, जैसे बुध जो है ना वो मनी मैग्नेट का काम करता है कि भाई मनी भी आए आपकी लाइफ में, उसके लिए रास्ता बनाए। तो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे आप अप्लाई करो और उसमें सफलता आपको मिले, ये बुध ग्रह तय करता है ना। तो अभी आपको लगता है ना कि कोई नई चीज आप सीख रहे हो और उससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है, एक काम साथ में करना है ना। ग्रीन कलर के कपड़े जो है ना ये पहनना स्टार्ट कर देना, या गणेशा को हरे मूंग जो होता है ना साबुत वाले, है ना, या गणेशा को इलायची जो है ना वो चढ़ाना स्टार्ट करो, एक एक इलायची चढ़ा लो, ठीक है। ये काम कर लो, इससे क्या होगा गाइस, आपकी बुद्धि जो है ना ये आपको साथ देना स्टार्ट कर देगी, आपके लिए कोई रास्ता बनाएगी। फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशानी ना वो भी खत्म हो जानी है। इन दिनों में तो आपकी जो भी परेशानी है गाइस, अपने आप कहते हैं ना उस राह पर पहुंच जाओगे, क्योंकि डेस्टिनी खुद आपको उस ओर खींच रही है जहां सेलिब्रेशन आपका वेट कर रहा है। अब आप पीछे पीछे नहीं भाग रहे, आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी अभी यही है कि अभी की जो सिचुएशन दिख रही है ना, मुझे सिर्फ उसमें सुधार करके अगर सुधरे तो ठीक है, वरना मुझे अपने लिए सोचकर आगे बढ़ना है। अभी आपके मन में सिर्फ खुद को लेकर एक एक अच्छा बिहेवियर आया है, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगे हो, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना वो करने लगे हो कि अब मुझे अपने पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना, मुझे अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने, अब मुझे रोकर तकलीफ में नहीं रहना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहा ना गाइस कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा ना सबसे पहले आपके बिहेवियर में होगा। और इन दिनों में नंबर 777 ये बहुत नजर आ रहा है, 555 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, कहा ना 88 तक पहुंच गए ना गाइस, तो ये तो चेंज आने तय है, प्रॉब्लम तो खत्म होनी तय है, आपका अबंडेंस की तरफ बढ़ना तय है। स्पिरिचुअल यूनियन भी किसी की होती हुई नजर आ रही है, कोई यहाँ पर एक बहुत बड़ी यात्रा में है। मे भी हो सकता है कि आप, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेज है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, तो अभी किसी के साथ कनेक्शन खराब हुआ है आपका, या कुछ रिश्ते आपकी लाइफ से छूटे हैं, ये एक आपकी लाइफ का एक स्पेस बना है जिसमें आपके स्पिरिचुअल सोल जो है ना उनसे आपका कनेक्शन बन पाए। ये ना केवल गाइस, जैसे ट्विन फ्लेम का अलग है जिसे हम अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन जहाँ सोलमेट की बात करते हैं ना, तो ये भी हो सकता है गाइस कि अगर आप फिनेंशियल मैटर को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो कि जहाँ आपको अबंडेंस और सक्सेस चाहिए, तो वहां पर आपके सोल के जो हिस्सेदार है ना, मतलब आपके सोलमेट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे आपके सोल से जुड़े हुए ऐसी आत्माएं, पास्ट की लाइफ से कुछ ऐसे लोग जो एक ही जर्नी में आपके साथ है गाइस, जो उनका भी लाइफ का मकसद एक है, आपकी लाइफ का भी मकसद एक है, और कहते हैं ना कि साथ मिलकर आगे बढ़ना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से हेल्प लेना और एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करना, कुछ ऐसी संभावनाओं के बारे में बात करता है। तो अगर आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये अभी इन दिनों में कि कोई इंसान ऐसा है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो कहीं ना कहीं आपको भी सपोर्ट करेगा और खुद भी आपसे सपोर्ट लेगा। तो दोनों की यात्रा सेम है, हो सकता है साझेदारी में कोई काम करने के बारे में कहे, ठीक है। मतलब जो कुछ भी आपको ऑफर आएंगे ना वो आपके लिए अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अपने प्लेस से दूर जाकर काम करने के बारे में सोच रहा है या सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही है गाइस मैसेज। उसकी संभावना लग रही है। आपको ट्रैवल के दौरान किसी ऐसे इंसान की मदद मिलेगी या किसी ऐसे इंसान से आपकी पहचान बनेगी जो आगे चलकर आपके लिए वाकई में मददगार साबित हो। इसकी भी संभावना है। और अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डेफिनेटली गाइस परेशान मत हो, आपकी यूनियन रीयूनियन डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है, चिंता मत करना।
ये डेस्टिनी में है आपके। ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग की एनर्जी में आना गाइस, जहां पर पावर आपके हाथ में होना, समझ आपके हाथ में होना, आपके लाइफ के फैसले आपके हाथ में होना गाइस। मतलब एक बात कह दो गाइस कि एक समय ने आपको बहुत कमजोर किया है, लेकिन अब ये समय आ रहा है कि ये आपको बहुत मजबूत करे, साहसी बनाए और आपको फिनेंशियल तौर पर स्टेबिलिटी दे। किसी चीज का आपको डर ना रहे, पावर में आ जाओ गाइस। आगे चलकर आप वाकई में एक एक जैसे कहता है ना कि लीडरशिप क्वालिटी आप में होगी। आपका मुझे ऐसा लगता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना कि 1/10/19 या 28 हो सकती है गाइस, ठीक है। और अगर ये डेट नहीं है आपकी, तो आपके बर्थ चार्ट में सूर्य जो है ये बहुत बलवान है, जो कहीं ना कहीं किसी इंसान में लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आता है, जो किसी इंसान को परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार करने की बात को कहता है कि कहाँ उनको तर्क के आधार पर कुछ चीज़ों को संभालना है और कहाँ पर इमोशनल होना है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक टीम को लेकर चलते हैं गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में जो सफलता मिलेगी ना, छोटे लेवल पर मिलते 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 बड़े लेवल पर मिलना, और उससे आप एक नए कहते हैं ना कि बड़े पैमाने पर किसी कार्य की शुरुआत करो, और वहां पर एक टीम आपके अंडर में काम करे किसी के लिए। ये वाकई में गाइस ये कोई सपना नहीं है, ये आपका सपना कभी रहा होगा, जिसे अब आप साकार करोगे, देखना। क्योंकि यहाँ पर किंग की एनर्जी है, जो जो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना, स्टेबिलिटी पाना और लोगों की हेल्प भी करना, दोनों भाव है। मतलब सोच विचार बहुत कर रखा है आपने अपनी लाइफ में। काफी सारे आपने कुछ चीजें सोच रखी है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें अप्लाई करनी है, और उन सब चीजों को अप्लाई करने का सही समय आ रहा है गाइस। वो कहता ना कि धीरे धीरे एक एक करके सपना साकार होना, और आपको यही लगेगा जब ये चेंजेस आएंगे ना आपके लाइफ में, आपको यही लगेगा कि मैंने बस सोचा था, मुझे नहीं पता था कि वाकई में ये चीजें मेरी लाइफ में फलीभूत हो जाएगी, क्या होगी गाइस। क्योंकि आप में स्पेशली वो चेंज आ चुका है जो डेस्टिनी चाहती थी। आप जैसे मैंने कहा ना कि दुनिया एक साइड जाए, है ना, लेकिन आपकी सोच, आपकी बुद्धि जो है ना, वो आपको सही दिशा दे जाती है गाइस। उसी के सहारे सारे आप आगे बढ़ते हो। ये बहुत अच्छी बात है गाइस, सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, मैं यही कहना चाहूंगी, ठीक है। तो यहाँ तो एक बात कर लो गाइस कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर बड़े चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके चल रहे हैं। मतलब परेशानी है, तब भी परेशानी को परेशानी नहीं समझना। ये एटीट्यूड अगर किसी में आ जाए तो उनको दुख होगा क्या। कुछ छूट रहे हैं चीजें, कुछ परिस्थितियां छूट रही है, कुछ लोगों से डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में हुआ होगा कि ये सब ऐसा अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहा है कोई बंदा, कोई इंसान। और चल रहा है मालिक को समर्पित करके, मालिक आप जानो, अब जैसा आप चाहो वैसा। मतलब जैसे किसी ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि अगर लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो कर्मा रहा होगा, मतलब यहाँ तक किसी ने एक्सेप्टेंस लिया है। तो जब कहता ना कि अगर मालिक हमारे लिए कोई फैसला लेते हैं और हम उन्हें ना नुकुर नहीं करते, कि मालिक ने जो मेरे लिए किया वो अच्छा ही किया, बेस्ट ही किया है, और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हमें तकलीफ होती है, मालिक समझ जाते हैं, तो अपने आप हम एक सौम्य व्यवहार रखते हैं, सरल व्यवहार रखते हैं, और मालिक के फैसले को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो भाग्य साथ देने लग जाता है, कुदरत साथ देने लग जाती है कि मेरा कहा हुआ बच्चा मान रहा, मेरे द्वारा किया गया परिवर्तन चाहे कैसा भी है, बच्चे ने एक्सेप्ट किया है, तो अब आपको वही मिलेगा आपकी लाइफ में। अच्छा है, बेहतर है, बेस्ट है, आपके भाग्य का साथ मिलना गाइस। ये देखो अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, कहा ना, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड जो है ना, ये एक सेलिब्रेशन के रूप में घूम घाम कर आपके पास आ रहा है। अब जस्टिस हो रहा है गाइस, कोई बड़ा जस्टिस हो रहा है आपके साथ। पहला तो फिनेंशियल मैटर को लेकर आया है, ठीक है, इसकी भरपाई आपकी होती हुई नजर आ रही है कि जितना आपके साथ छल कपट हुआ है, जितना आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, या किसी ने भी पैसों को लेकर, जमीन को लेकर आपको मेंटली स्ट्रेस दिया है, आपको परेशान करने की कोशिश की है, अब बहुत बड़ा जस्टिस आप देखोगे।
अब आप में वो समझ भी आ गई है कि पहले जो गलतियां करी है वो मुझे अब आगे नहीं करना, भविष्य में नहीं करना, इतना अंधा विश्वास मुझे किसी पर नहीं रखना। ठीक है ना। ये लिब्रा की एनर्जी कहती है कि बिल्कुल अब आने वाले समय में भरपाई, आपको जितना भी नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई हो जाना। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर अटके हुए थे ना उन चीजों से आपको बाहर निकालना। जिस सिचुएशन में स्टक हो गई थी कि वहां पर मुझे कोई बचा नहीं रहा है, हेल्प नहीं मिल रही है, खुद भी अपनी हेल्प कर रहे हो और मालिक की तरफ से भी आपको हेल्प मिल रही है। कोई फास्ट देखो 5 के ऊपर ये आया है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, और उसके पास में ये, इन्हें कनेक्ट करके देखे ना गाइस तो एक कोई चेंज आएगा, एक कोई अचानक यात्रा का प्रोग्राम बनेगा आपका, दूर का बनेगा गाइस। ठीक है। अगर कोई इंसान आपको ऑफर करेगा तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है। इतना तक पता चल रहा है। ये यात्रा जो भी होगी आपकी डिवाइन टाइम को लेकर आएगी, आपकी डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचाएगी। ये यात्रा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपके भाग्य को उजागर करने वाली है, और ये बहुत फास्ट आएगी गाइस। ठीक है ना। ये कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कभी भी ऑफर आ सकता है, या अगर आप किसी बाहर के काम के बारे में सोच रहे हो कि वहां से कोई ऑफर आए तो इसकी संभावना है। और अगर मैरिज को लेकर देख रहे हो तो मुझे यहां तक भी लग रहा है गाइस कि किसी के बाहर से में भी हो सकता है कि अलग स्टेट से, ठीक है, या कहीं दूर से आपके लिए कोई अच्छा मैरिज का ऑफर आता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आपने बच्चों के बारे में भी देख रहे हो ना तो उसकी भी संभावना है गाइस, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड आना चाह रहा था। ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है आपके भाग्य का साथ देना। कहा ना जिन सिचुएशन में स्टक थे आप डेथ वाले मोमेंट में, ठीक है ना, उससे आपको बाहर लेकर आना। और अब आपकी कोई विश पूरी होना गाइस। अब आपकी विश, एक विश नहीं, आप एक सोच रहे थे और एक से ज्यादा आपकी विश पूरी होगी। मुझे यहाँ पर 4-4 की एनर्जी लग रही है कि मालिक संघर्ष खत्म करो सबसे पहले मेरे, है ना। वो संघर्ष खत्म होने के लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। मतलब यहाँ मुझे एक बात कहूंगा, शीघ्र शीघ्र शीघ्र, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। या तो आप में भी जल्दबाजी चल रही है अभी, और कुछ समय में भी है गाइस कि अब चीजों के चेंज होने में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, पल भर में चीजों का चेंज होना, बदलना। 4-4 की एनर्जी कहती है कि आपके संघर्षों को खत्म करके आपके जीवन की वो खुशियां हैं जिनके लिए आपने कड़ी मेहनत की है, जिनके लिए प्रयास किए, अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने स्वाभिमान के लिए स्टैंड लिया है, वो पन्ना आपने चेंज किया जो कुदरत चाहती थी। तो अब आप ब्लेसिंग के हकदार हो जो आपके भाग्य में लिखी हुई है, जो डिवाइन खुद आप तक पहुंचाएंगे गाइस, जिसके लिए आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी, जिसके पीछे पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी ब्लेसिंग है जो खुद चलाकर सामने से आपकी लाइफ में आएगी। ये है आपके भाग्य की लिखी हुई खुशियां। ठीक है। ये आपके भाग्य का ऐसा चमकना। ठीक है। खुशियों का वो चुंबक बन जाना कि खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पीछे पीछे ना भाग कर, है ना। ये बड़ी ब्लेसिंग आएगी गाइस आपके भाग्य में जो लिखी हुई है ना। एक साथ मुझे दो चीजें सुधरती हुई नजर आ रही है, पैसों को लेकर भी व्यवसायों का बनना, और इमोशंस को लेकर भी फुलफिलमेंट मिलना। चाहे शादी के बारे में देख रहे हो या परिवार में अगर कोई मसला चल रहा है उसको लेकर, कि चीजों में सुधार हो जाए तो लाइफ में थोड़ी शांति हो जाए, है ना। कि भाई मेरा पैसों को लेकर या प्रोफेशन को लेकर तो काम सही चल रहा है, धीरे धीरे ठीक होने लगा है, लेकिन अभी भी सिचुएशन पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ अच्छी नहीं चल रही है, वहां पर भी ठीक हो जाना है गाइस। मामले एक साथ बिगड़े हैं, धीरे धीरे करके सुधार होंगे। बिगड़ना बहुत जल्दी होता है, सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है, और यह है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। स्टार्टिंग में इसने बहुत समय लिया है, बहुत समय लिया, कितने ही महीने लिए हैं इसने, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। अब कहीं जाकर स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहीं जाकर प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है, अब कहीं जाकर भाग्य का साथ मिल रहा है गाइस। मिलना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ ग्रहों की दशाएं ऐसी हो जाती है गाइस कि एक ग्रह शुभ होता है, एक ग्रह कुछ ऐसा होता है जो आती हुई ब्लेसिंग को थोड़ा सा एक वेटिंग में डाल देता है। बस सिचुएशन वही बनी थी। अब समय कितना सार्थक होता है, अब सब कुछ मालिक कितना शीघ्रता से आपकी लाइफ में आपको देते हैं, वो देखना। अब जो रुकी हुई अटकी हुई चीजें थी ना, किस्मत की, भाग्य की, वो मिलना गाइस, एक के बाद एक के बाद एक।
ये देखो, कहा है ना, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर, और 11 का कार्ड आया है, मतलब नंबर 4 का कार्ड आया है। संघर्ष डेफिनेटली खत्म होंगे आपके, ठीक है। जो भी लॉस हुआ है उनकी भरपाई हो जाएगी। इसके पास में जस्ट ये कार्ड है। यहाँ देखो, इच्छाएं किसी इंसान की, कहता है ना कि खत्म हो जाना, अब तो मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, शून्य पर आ गए ना, तो शून्य ही एक नई शुरुआत की तरफ दस्तक देता है, पता है ना। तो ये शून्य को शून्य मत समझो, आपको उस भाव में लाया गया है गाइस, कि आप उन चीजों को यथार्थता के आधार पर समझो गाइस। लेकिन जो आपके भाग्य में खुशियां लिखी हुई है वो तो आपको मिलकर रहेगी। कहा ना, एक विश की के लिए आप प्रेयर कर रहे हो कि मतलब ये मेरी विश पूरी हो जाए, पता नहीं कितनी विश आपकी पूरी होगी, कितना आपका भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है, सपोर्टिव बन रहा है, आपको हेल्प मिल रही है। स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब केवल ट्विन फ्लेम और सोलमेट को लेकर नहीं, इसके अर्थ जो है ना, इसके अर्थ जो है ना बहुतों निकलते हैं गाइस, कि मालिक का सपोर्ट भी मिल जाना, आपकी खुद की एनर्जी भी बैलेंस में आना। देखो, बहुत बिजी रहने वाले, ये फिर से देखो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। कितने दुखी हो और उस सिचुएशन में कब आपको देखो खुशी मिल जाए, कब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उस बारे में कहा जाता है कि दुख है, दिख रहा है, लेकिन ये दुख सुख में बदल जाएगा, एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। और अभी जितना कहता है ना रेस्ट करना, उतना रेस्ट कर लो। आगे चल कर ना आपकी खुद की भगदड़ भगदड़ मतलब अच्छे काम में, कि आपका समय जो है ना वो अपनी एनर्जी को उचित उपयोग करने में बीतेगा, कि मैं फिनेंशियल तौर पर अपनी ग्रोथ और कैसे अर्जित करूं, उसमें आप अपनी बुद्धि, अपना समय खुद को लगाओगे, क्योंकि आपको सफलता के एक स्तर पर पहुंचाना, आपको स्टेबिलिटी देनी है। उसके लिए आपकी अब मेहनत जो है ना की हुई, वो बिल्कुल सार्थक साबित होगी गाइस, और उससे आपको संतुष्टि मिलेगी कि मेरी मेहनत सही जगह पर जा रही है, जहां पर वो फल रही है ना। तो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 975 के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है और बन रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस, जो आपके समय को आपके हित में लेकर आए, ठीक है। आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड दे, आपका भाग्य चमके, आपका भाग्य आपका साथ दे। और जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आपके जीवन को आसान करे। तो खुश रहना और मालिक पर बिलीव करना कि मालिक जो भी हमारी लाइफ में कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।